मेन पवेलियन में आने को कहा और उन्हें बताया कि उन्हें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाना होगा। पीपल्स टेम्पल के सबसे यंग सदस्य सबसे पहले मरने वाले लोगों में प्रलय। आज से लगभग 43 साल पहले यानी 18 नवंबर को दक्षिण अमेरिका के गुआना के जोन्सटाउन में 900 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। ये सभी एक धार्मिक पंथ पीपल्स टेम्पल ग्रुप को मानने वाले थे। इस पंथ की स्थापना करने वाले जिम जोन्स ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसे आधुनिक इतिहास में सामूहिक आत्महत्या की सबसे बड़ी घटना के तौर पर देखा जाता है। जिम्स जोन एक पादरी थे जिसने 1950 के दशक में पीपल्स टेम्पल्स की स्थापना की थी। जिम जोन्स शुरुआती दौर में नस्ल भेद के खिलाफ बातें करता था, जिसके चलते उसके पंथ में कई अफ्रीकी अमेरिकन शामिल हुए, क्योंकि उस दौर में अमेरिका में ब्लैक लोग अपने अधिकारों के खिलाफ काफी मुखर हो गए थे। इसके अलावा सिविल राइट्स को लेकर भी वो काफी मुखर था। उसने कई कलर के बच्चों को अडॉप्ट किया। उसका एक ही बेटा था जिसका मिडिल नेम था गांधी। जिम अपने साथ जुड़े लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि युद्ध, डिप्रेशन और तकलीफों से गुजरते अमेरिकियों के लिए एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। 60 और 70 के दशक में अमेरिकी समाज में फैली युग चेतना को जिम ने भी भुनाने की कोशिश की। उसने लोगों के डर और असुरक्षा को देखते हुए वादे किए कि वो एक बेहतर दुनिया बनाने जा रहा है जहां हर कोई एक समान होगा। जिम जोन्स के एक पूर्व फॉलोअर के मुताबिक वो अपने आप को गांधी, बुद्ध और लेनिन का रूप बताता था। किसी को एक पिता की जरूरत महसूस होती थी तो उसके साथ वैसे ही बर्ताव करता था। वो अपने पंथ में मौजूद हर इंसान को उसकी असुरक्षा के हिसाब से सुनिश्चित करता था। जिम जोन्स के इस पंथ में ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, लेकिन इसके अलावा इस ग्रुप में मैक्सिकन, यहूदी और गोरे लोग भी शामिल थे। इन लोगों में कई ऐसे थे जो अनपढ़ थे, वहीं कई ऐसे भी थे जो काफी एजुकेटेड थे, लेकिन सभी एक आदर्श लोक की स्थापना के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और जिम ने इन्हें जो सपना दिखाया था उसके लिए जी जान से जुटे थे। 1970 के दशक में जिम के ग्रुप पर आरोप लगने लगे कि उसने आर्थिक फ्रॉड किए हैं और उन पर अपने पंथ के लोगों के साथ दुराचार के आरोप लगने लगे। अपने खिलाफ बढ़ती हुई आलोचना को देखते हुए उसने अपने ग्रुप को गुयाना ले जाने का फैसला किया। उसने अपने पंथ के लोगों से वादा किया कि गुआना में एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। हालांकि गुआना के जोन्सटाउन में जिस आदर्श लोग की आस जिम के फॉलोअर्स लगाए बैठे थे, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। टेम्पल के सदस्यों को फील्ड में काफी मेहनत करनी पड़ती थी और जोनस के प्रशासन पर सवाल उठाने पर उन्हें काफी कड़ी सजा मिलती थी। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते। वहीं जिम ड्रग्स का भी आदी हो चुका था और उसके मानसिक हालात खराब हो रहे थे और उसे भरोसा हो चला था कि अमेरिकन सरकार उसे खत्म करने वाली है। 1978 में पीपल्स टेम्पल के पूर्व सदस्यों ने अमेरिका के एक नेता लियो रानन को मनाते हुए इस मामले की जांच करने को कहा। 17 नवंबर 1978 को लियो जोन्सटाउन में कुछ पत्रकारों के साथ पहुंचे। जब लियो अगले दिन वहां से जाने लगे तो कई जोन्सटाउन में मौजूद लोगों ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जोनस इस घटना से चिंतित हो गया और फिर उसने अपने फॉलोअर्स को लियो रानन को मार डालने के लिए कहा। जिम के फॉलोअर्स ने लियो और उनके 4 साथियों को मार गिराया। अगले दिन जोन्सटाउन में जिम ने सबको मेन पवेलियन में आने को कहा और उन्हें बताया कि उन्हें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाना होगा। पीपल्स टेम्पल के सबसे यंग सदस्य सबसे पहले मरने वाले लोगों में से एक थे, क्योंकि वहां मौजूद नर्स और पेरेंट्स ने इंजेक्शन में फ्रूट जूस और साइनाइड दे दिया था। इसके बाद युवाओं को साइनाइड दिया गया। वही जो लोग इस सामूहिक आत्महत्या में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें गन पॉइंट पर ऐसा करना पड़ा और देखते ही देखते 900 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक सुसाइड कर लिया। इनमें से 1/3 बच्चे भी शामिल थे। जब सरकार वहां पर पहुंची तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। इस सुसाइड को आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी मास सुसाइड के रूप में जाना जाता है, जब एक कल्ट को फॉलो करने वाले लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे प्रलय के अगले अंक में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।